राजस्थान की वीरभूमि में अनगिनत गाथाएं दबी पड़ी हैं। कुछ भुला दी गईं, कुछ इतिहास से मिटा दी गईं, परंतु राजस्थान के वीरों की कहानियां कभी मरती नहीं। आज हम आपको एक ऐसी ही अनकही गाथा सुनाने जा रहे हैं जो न केवल किसी महान योद्धा की है बल्कि स्वयं महादेव के 21वें अवतार की भी मानी जाती है। यह गाथा है 12वीं शताब्दी के चंद्रवंशी सम्राट 2300 गांवों के शासक झाला राजवंश के संस्थापक महाराजा हरपाल देव। 12वीं शताब्दी में राजस्थान के कीर्तिगढ़ पर महाराजा केसर देव मकवान का शासन। वे महादेव के परम भक्त थे और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव ने उनके घर पुत्र रूप में जन्म लिया, जिनका नाम हरपाल देव रखा गया। राजा केसर देव का शासन कीर्तिगढ़ में सुख समृद्धि लेकर आया था, लेकिन यह सुख अधिक समय तक नहीं टिक सका। सिंध का सम्राट हमीर सुमरा विशाल सेना लेकर कीर्तिगढ़ पर चढ़ाई कर चुका था। महाराजा केसर देव ने अपनी छोटी सी सेना के साथ हमीर सुमरा का डटकर सामना किया। युद्ध का मैदान खून से लाल हो गया, लेकिन अंततः विशाल शत्रु सेना के आगे कीर्तिगढ़ की छोटी सेना टिक न सकी। राजा केसर देव मकवान और उनके सभी वीर सैनिक रणभूमि में क्षत्रिय स्वाभिमान के साथ लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। राजा केसर देव को पहले ही आभास हो गया था कि अब युद्ध जीतना संभव नहीं है, इसीलिए उन्होंने युद्ध के बीच ही अपने पुत्र हरपाल देव को बचाने का निर्णय लिया और उन्हें लेकर जंगल की ओर चले गए। जंगल में जीवन बिताने के दौरान बालक हरपाल देव की पशु पक्षियों से मित्रता हो। एक दिन जब वे अपने मित्रों के साथ घूम रहे थे तो उन्होंने एक स्थान पर कई ऋषि मुनियों को अलग अलग चमत्कारिक विद्याओं की साधना करते देखा। तभी अचानक एक तेजस्वी महामुनि ने हरपाल देव को पुकारा। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो महामुनि उनके मनमोहक स्वरूप को देखकर विस्मित। महामुनि ने हरपाल देव को आश्रम आने का निमंत्रण दिया। समय के साथ हरपाल देव नियमित रूप से ऋषियों के पास जाने लगे। ऋषि मुनियों ने उन्हें अनेक दिव्य विद्याओं में पारंगत कर दिया। धीरे धीरे हरपाल देव युवा हो गए। एक रात हरपाल देव को स्वप्न में उनकी कुलदेवी मरमरा माता के दर्शन हुए। माता ने कहा, अब तुम्हारा कार्य यहाँ पूरा हुआ। सुबह होते ही गुजरात की ओर प्रस्थान करो, मेरे आशीर्वाद से वहाँ तुम्हारा राज्य स्थापित होगा। सुबह होते ही हरपाल देव ने माता का स्मरण किया और मात्र 100 सैनिकों के साथ गुजरात की ओर निकल पड़े। उस समय गुजरात में कर्ण देव वाघेला का शासन था। यात्रा के दौरान हरपाल देव की भेंट कर्ण देव वाघेला से हुई। दोनों में मित्रता हो गई। कर्ण देव के आग्रह पर हरपाल देव कुछ दिन उनकी राजधानी में ठहर गए। इसी दौरान एक दिन नगर में एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई जिसने हरपाल देव का ध्यान आकर्षित किया। एक बूढ़ी ब्राह्मणी अत्यंत दुखी थी क्योंकि उसके इकलौते पुत्र को श्मशान में रहने वाले बाबरा भूत को भोजन देने जाना। नगर में मान्यता थी कि बाबरा भूत नामक एक मायावी राक्षस श्मशान में निवास करता था। नगर के लोग उसे समय समय पर भोजन अर्पित करते थे ताकि वह नगर पर हमला न करे, लेकिन जो कोई भी उसे भोजन देने गया वह कभी लौट कर नहीं आया। आज बूढ़ी ब्राह्मणी के पुत्र की बारी थी। जब हरपाल देव ने इस घोषणा को सुना तो वे तुरंत कर्ण देव वाघेला के पास पहुंचे और इसका कारण पूछा। कर्ण देव ने बताया कि जब वे विवाह के बाद अपनी रानी को सिरोही से लेकर लौट रहे थे तब पालकी में रखी इत्र की शीशी टूटकर बाबरा भूत के स्थान पर गिर गई थी। इस सुगंध के कारण बाबरा भूत नगर तक आ पहुंचा। नगर को बचाने के लिए एक समझौता किया गया कि लोग समय समय पर उसे भोजन देंगे। हरपाल देव ने तुरंत घोषणा की कि आज बाबरा को भोजन कोई और नहीं बल्कि स्वयं हरपाल देव देगा। हरपाल देव भोजन लेकर श्मशान पहुंचे और बाबरा भूत को पुकारा। बाबरा भूत प्रकट हुआ और दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जब बाबरा भूत को एहसास हुआ कि हरपाल देव कोई साधारण मनुष्य नहीं है तो उसने अपना माया जाल फैलाना शुरू कर दिया। तभी अचानक श्मशान की भूमि फटी और एक दिव्य हाथ बाहर आया। चारों ओर मरमरा माता की गूंज सुनाई देने लगी। माता ने कहा, राजपूत तुम्हारी परीक्षा लेने स्वयं जगदम्बा आई हैं। माता ने कहा कि उन्हें प्रकट होने के लिए भोग चाहिए। हरपाल देव ने बिना विलंब किए अपनी तलवार से अपना एक हाथ और दोनों पांव काटकर माता को अर्पित कर दिए। माता ने और भोग मांगा तो हरपाल देव ने अपना शीश काटने का संकल्प लिया। उसी क्षण माता प्रकट हुई और उन्हें पूर्ववत कर दिया। माता के आशीर्वाद से हरपाल देव ने बाबरा भूत को वश में कर लिया। माता ने कहा कि हरपाल देव भगवान शिव के अंश हैं और माता पार्वती का अंश राजकुमारी शक्ति देवी के रूप में जन्मा है। वे उनसे विवाह करें। वापस लौटने पर कर्ण देव वाघेला ने प्रसन्न होकर वचन दिया कि जितने गांवों में एक रात में तोरण बंधेगा वे सारे गांव हरपाल देव को दे दिए जाएंगे। हरपाल देव ने मात्र एक रात में 2300 गांवों में तोरण बांध दिया। इसके बाद विक्रम संवत 1956 में हरपाल देव ने पाटन को राजधानी बनाकर अपना विशाल राज्य स्थापित किया। समय बीता, शक्ति देवी और हरपाल देव के 3 पुत्र और एक पुत्री हुए, सोरजी, मंगूजी, शेखाजी और उमा देवी। एक दिन जब उनके पुत्र एक चारण बालक के साथ खेल रहे थे तब एक भड़का हाथी उनकी ओर दौड़ा। माता शक्ति देवी ने अपने पुत्रों को उठा लिया लेकिन चारण बालक को अलग कर दिया। इस घटना से उनका दैवी स्वरूप उजागर हो गया। वचन अनुसार उन्होंने धामा में समाधि ले ली। गुजराती में पकड़ने को झाल कहते हैं, इसलिए हरपाल देव के वंशज झाला कहलाए और चारण बालक के वंशज टपरिया चारण। महाराजा हरपाल देव ने अपने अंतिम दिन धामा गांव में बिताए।